दोस्तों, स्विस बैंक का नाम आपने खूब सुना होगा। स्विस बैंक अक्सर कालाबाजारियों को पैसा रखने का काम आता है, भ्रष्टाचारियों का काम आता है। राजनेता जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनका पैसा रखने का अड्डा इसे कह सकते हैं। स्विस बैंक दरअसल यूरोप में है। यूरोप के स्विट्ज़रलैंड में जो बैंक्स होती हैं, उन्हें स्विस बैंक कहते हैं। इन स्विस बैंक्स को मेंटेन करने का काम, या यूँ कहें कि इनको मैनेज करने का जो काम है, वो एक फाइनेंस कंपनी है यूबीएस, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड। ये इनको मैनेज करती है, इन्हीं के अंडर काम करती है सारी स्विस बैंक। ये इतनी खास क्यों होती हैं? सबसे बड़ी बात है कि ये इतनी खास क्यों होती हैं, इतनी चर्चा में क्यों रहती हैं? इनके खास रहने की जो सबसे बड़ी वजह होती है कि स्विस बैंक में आप जो भी रकम जमा कराते हैं, वो गोपनीय रहती है। आपका नाम, पता, आपने जो भी दस्तावेज़ दिए हैं, आपने जितने भी पैसे जमा कराए हैं, वो सभी गोपनीय रहेंगे। आपकी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी, सिक्योर रखी जाएगी। किसी भी सरकार के कहने पर आपकी जो जानकारी है, वो किसी को भी नहीं बताई जाएगी। ये इतनी सुरक्षित होती हैं। इसलिए जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, गलत तरीके से धन जोड़ने वाले इसी बैंक में अपना पैसा रखते हैं ताकि किसी को पता ना चले। और इस बैंक में जो भी अकाउंट खोले जाते हैं, उनका सिर्फ एक नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है, कोई नाम नहीं बताया जाता। कस्टमर का नाम नहीं दिया जाता है, सिर्फ नंबर दिया जाता है, जिसे नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। और जब अन्य देशों की सरकारों को पता चला कि काले धन के व्यापारी इस बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं और उनको पकड़ने का कोई इलाज नहीं है, तब कई देशों ने मिलकर स्विट्ज़रलैंड के साथ, इन बैंकों के साथ कुछ समझौता किया, कुछ अनुबंध किया, जिसके तहत सरकारें कुछ पुख्ता सबूत पेश करके जो अपराधी है, जो काला धन जमा करने वाला है, अगर सरकार के पास कोई ठोस सबूत है, तो वो स्विट्ज़रलैंड की सरकार से परमिशन लेकर जानकारी निकलवा सकती है, जो कि इतना आसान नहीं है। भारत सरकार ने भी स्विट्ज़रलैंड के साथ यही समझौता किया है कि अगर भारत सरकार का कोई भी काला धन कमाने वाला व्यक्ति, काले धन का व्यापारी इस बैंक में पैसा जमा करता है और सरकार के पास उसके खिलाफ ठोस सबूत है, तो वो स्विट्ज़रलैंड की सरकार से परमिशन लेकर उस व्यक्ति की जानकारी निकलवा सकती है, जो कि अभी तक ऐसा केस नहीं आया है। अब एक सवाल ये उठता है कि स्विट्ज़रलैंड ने ऐसी बैंक को परमिशन क्यों दी जो टैक्स चोरी करने वाले होते हैं, काला धन रखने वाले होते हैं, उनका पैसा रखती है जो बैंक। स्विट्ज़रलैंड ने ऐसी बैंक को परमिशन क्यों दी? दरअसल स्विट्ज़रलैंड में टैक्स चोरी करना कोई अपराध नहीं माना जाता है, कोई क्राइम नहीं है, और ना ही कोई कानून का उल्लंघन करना माना जाता है। टैक्स चोरी करना वहाँ पे पूरी तरह से लीगल होता है, इस वजह से वहाँ पर ये बैंक्स चलती हैं। अब एक सवाल ये है कि क्या कोई भी इसमें अपना अकाउंट खोल सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल खोल सकता है। कोई भी व्यक्ति इसमें अपना अकाउंट खोल सकता है, और इसमें अकाउंट खोलना बहुत सरल है। यानी ऑनलाइन माध्यम से भी आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप स्विट्ज़रलैंड की स्विस बैंक शाखा में जाकर वहाँ पर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं, कुछ दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है। नियम और शर्तें ये होती हैं कि आपको हर किसी बैंक में जब आप पैसा जमा कराते हैं, आपको उन पैसों पर ब्याज मिलता है, लेकिन इस बैंक में पैसा रखने के लिए आपको पैसे बैंक को देने पड़ेंगे। दूसरी बात, आप इसमें 1000, 2000, 5 रुपये, 10 रुपये नहीं रख सकते। इसमें एक लिमिट होती है, लाखों की संख्या में आपको पैसा जमा कराना होता है, और उसका आपको कुछ % बैंक को देना होता है। बैंक आपके पैसे को रखेगी, उसके बदले में आपसे वो पैसे लेगी। तो इसमें आप भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई भी खुलवा सकता है। तो यही थी स्विस बैंक के बारे में जानकारी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही जानकारी के साथ।